हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक पे बात होने वाली है। आज हम वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी और स्लोप में रिलेशन देखेंगे कि क्या होता है, और सबसे ज़रूरी इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना देखेंगे। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे ऐसे कोई वेव बना देते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट पार्टिकल्स बोल देते हैं और बोलते हैं कि हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा और ये क्वेश्चन करने के बाद में आप खुद को बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा आज का ये सेशन। जैसे हम लोगों ने कोई एक वेव ले ली, ऐसा मान लिया कि ये वाई डायरेक्शन है और ये एक्स डायरेक्शन है, और यहाँ कोई एक वेव जो है वो प्रोपागेट हो रही है। लेट अस हम वेव का प्रोपागेशन का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट है, यूं जा रही है वेव। अगर वेव ऐसे जा रही है लेफ्ट टू राइट, तो वेव की डायरेक्शन होगी आपके पॉजिटिव एक्स में। ओके, जब ये वेव ऐसे प्रोपागेट होती है तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे ऑसिलेट करते हैं। मान लीजिए कि मैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। जैसे आप एक गिटार का वायर मान लीजिए इसको, और उसमें पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। कोई भी एक पार्टिकल कभी ऊपर जाता है, फिर वो मीन पोजिशन पे आता है, फिर नीचे भी जाता है। ऐसे कोई भी पार्टिकल ऑसिलेशंस करता है। तो कोई भी अपन को वेव पिक्चर दिखा रखी होती है, तो हम कैसे वेव की वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी में रिलेशन निकालें। तो मान लीजिए कि जो पार्टिकल है ये वाई डायरेक्शन में मोशन करेगा, तो जो डी वाई बाई डी टी होता है उसे हम लोग पार्टिकल वेलोसिटी कहते हैं। दिस इज पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी इज वीपी, है ना। इस तरह से वेव की जो वेलोसिटी है मैं इसको वी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, दिस इज वेव वेलोसिटी। और अगर मैं इस पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ किसी पॉइंट पे, तो ये टेंजेंट जो एंगल बनाएगी पॉजिटिव एक्सिस के साथ में, उसका अगर मैं टेन निकाल लेता हूँ, टेन थीटा, उसे मैं स्लॉप कहता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज स्लॉप। इन तीनों में एक रिलेशन होता है, वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी और स्लॉप में, कि पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ द स्लॉप इनटू वेव वेलोसिटी। ये एक्सप्रेशन आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। तो वैसे तो अपन लोग उसको डिराइव भी कर सकते हैं, बट यहाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, उसकी टेक्निक्स देखेंगे। तो आपको क्या करना है यार, इस फॉर्मूले में हर चीज पता होनी चाहिए कि क्या है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी ही पूछी जाती है जनरली क्वेश्चन में। आप स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप अलग अलग पॉइंट का अलग अलग आ जाएगा, और वेव की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ और उस क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ, लेकिन क्वेश्चन पे जाने के पहले एक जनरल बात करना चाहूंगा। जैसे मैं एक जनरल कोई इस वेव पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, कोई भी एक पॉइंट ले लिया मैंने, जैसे ये वाला पॉइंट ले लिया, और मुझे कहा गया कि ये वाला जो पॉइंट है पी, वेव तो यूं जा रही है, तो ये पार्टिकल किस तरफ मूव करेगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो आप सबसे पहला काम करो, फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस स्लोप इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वेलोसिटी ऑफ वेव तो प्लस में जा रही है इस तरफ लेफ्ट टू राइट, तो आप यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। स्लोप, स्लोप कभी भी बनाने के लिए यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, तो मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लीजिए, मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये जो थीटा बनेगा वो 90 डिग्री से बड़ा है। जब भी थीटा 90 डिग्री से छोटा होता है तो जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है, और जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा होता है तो स्लोप नेगेटिव होता है। तो इसका स्लोप नेगेटिव आएगा। तो ये स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, और ये वाला माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो प्लस में है। प्लस में डायरेक्शन होने का मतलब होता है अपवर्ड डायरेक्शन। पार्टिकल ऊपर की तरफ प्रोपागेट करेगा, मतलब यूं ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, अब लेकिन अगर मैं इस चीज को ऐसे समझूंगा कि यार ये प्लस माइनस, तो मुझे मजा नहीं आता। आप ऐसा सोचो कि यार ये जो वेव पल्स है ये एक सीन है ना, एक मैंने जैसे फोटो कैप्चर कर लिया, फोटो खींच लिया। अब लेकिन ये वेव तो आगे प्रोपागेट होगी ना, तो ये जो पॉइंट है पी, यहाँ पे मैं सिर्फ पॉइंट पी की बात करता हूँ पार्टिकल की, और जो डिस्टर्बेंस है वेव का वो इधर से इधर आ रहा है। अगर ये डिस्टर्बेंस इधर आएगा तो आप एक बात पे ध्यान दो कि इस पॉइंट पी के ठीक पहले क्रेस्ट है या ट्रफ है। जैसे इसके ठीक पहले कौन है, क्रेस्ट है। ट्रफ का मतलब क्या होता है, ये वाला जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जब नीचे की तरफ चली जाती है वेव तो ये ट्रफ कहलाता है। तो इसके पीछे कौन है, क्रेस्ट है। वेव यूं आ रही है, इसका मतलब पॉइंट पी पर अब क्रेस्ट आने वाला है। अगर पॉइंट पी पर क्रेस्ट आने वाला है, इसका मतलब ये जो वेव है अभी प्रोपागेट होके आगे की तरफ आएगी और पॉइंट पी पे ऐसे क्रेस्ट आएगा। अगर पॉइंट पी पे क्रेस्ट आएगा तो क्या मुझे बता सकते हो कि इसको क्रेस्ट बनने के लिए
पॉइंट पी को कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब ये पार्टिकल जो है ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, तब जाके यहाँ पे क्रेस्ट बनेगा। इसका मतलब है अब इसके बाद में क्रेस्ट बनने वाला है, तो पॉइंट पी को किधर जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। इसका मतलब इसका मोशन किधर है, अपवार्ड। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है इस चीज को देखने का, ठीक है। जैसे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेता हूँ और उससे मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैं एक बार क्वेश्चन को रीड करता हूँ। ट्रांसवर्स वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट अ गिवन इंस्टेंट। एक पॉइंट पे फोटो खींच लिया आप इसका ना। एट दिस इंस्टेंट अमंग द फॉलोइंग चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। गलत बात चूज करनी है कोई, मतलब 3 बातें सही हैं। पहला बोल रहा है कि डी ई एफ है अपवार्ड पॉजिटिव वेलोसिटी, इनकी नीचे है, इसकी 0 है, किसकी मिनिमम है। तो चलिए क्यों ना हम हर एक पॉइंट के बारे में बात कर लें। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूं आपसे पॉइंट ए के बारे में बात। ओके, कि पॉइंट ए पे मोशन कैसा होगा, पॉइंट ए किधर जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अपनी वेव है वो लेफ्ट टू राइट आ रही है। तो इसके पहले अगर मैं वेव बनाऊं, वेव के आगे की पिक्चर अगर ऐसी है तो उसके पहले वाली पिक्चर कुछ ऐसी होगी। अगर इस पहले वाली पिक्चर ऐसी होगी तो मैंने आपको बताया कि आप पॉइंट ए पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। ये देखो मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट ड्रॉ करने पर जो आपका थीटा बना वो लेस देन 90 डिग्री बना। मैं एक एक पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ। थीटा लेस देन 90 डिग्री बना मतलब स्लोप पॉजिटिव हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस स्लोप इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वेलोसिटी ऑफ वेव तो प्लस में है, स्लोप भी इसका प्लस में, क्योंकि थीटा 90 डिग्री से छोटा है और ये माइनस। तो अल्टीमेटली नेगेटिव डायरेक्शन आ गया। नेगेटिव का मतलब होता है डाउनवर्ड। अभी तो मैथमेटिक्स से हो गया, जरा इसको समझते हैं। अगर वेव ऐसे चल रही है तो इस पॉइंट पर अब जो वेव आगे खिसकेगी तो कौन सी चीज यहां तक पहुंचने वाली है, इसका ट्रफ पहुंचने वाला है। अगर ये ट्रफ यहां पर पहुंचेगा तो मैं कह सकता हूं कि जब ट्रफ इस पॉइंट पर आएगा तो सीन कुछ ऐसा होगा कि ये वेव ऐसे आ जाएगी। तो ये ट्रफ यहाँ पर बनने का मतलब ये जो पॉइंट ए है इसको यहाँ तक आना होगा, और यहाँ तक आने के लिए पॉइंट ए को डाउनवर्ड जाना होगा, नीचे की तरफ। तो मैं कह सकता हूँ कि पॉइंट ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तभी यहाँ पे ट्रफ बनेगा। ओके, एक एक पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। ये वाला पॉइंट बी लिया मैंने। ओके, ये पॉइंट बी का मैंने स्लोप देखा, इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस स्लोप इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव। तो स्लोप इज पॉजिटिव बिकॉज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। वेव की वेलोसिटी भी पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड आ जाएगा। इसको भी मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि जैसे यार इसके पहले पॉइंट बी के पहले क्या था, ट्रफ था। तो अगर मैं देखता हूँ कि अब आगे जब वेव बढ़ेगी लेफ्ट टू राइट, अगर वेव लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी तो ये जो ट्रफ है धीरे धीरे खिसक कर यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। अगर ट्रफ यहाँ आएगा तो पॉइंट बी को वाइब्रेट करते हुए यहाँ तक आना होगा। तो मैंने कहा कि ये पॉइंट बी जो है डाउनवर्ड नीचे की तरफ आएगा। ओके, आई होप अब आप हर एक चीज को इमेजिन कर पा रहे होंगे। पॉइंट सी की बात करता हूँ तो पॉइंट सी पे तो स्लोप ही 0 है। अगर मैं इस इंस्टेंट की बात करता हूँ पॉइंट सी पर, तो यहाँ पे तो स्लोप ही 0 हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस स्लोप इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव। तो क्योंकि स्लोप 0 है तो ये आपका 0 आ जाएगा। इंस्टेंट वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। ओके, पॉइंट डी की बात करता हूँ। पॉइंट डी पे भी स्लोप कैसा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, स्लोप इज नेगेटिव, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस स्लोप, स्लोप इज नेगेटिव, वेलोसिटी ऑफ वेव इज पॉजिटिव। सो पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब अब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा। आओ जरा वैसे समझते हैं। इसके जस्ट पहले क्या है, क्रेस्ट है। तो इसका मतलब अब ये क्रेस्ट इसके बाद में यहाँ आएगा, मतलब यहाँ पर क्रेस्ट आना है। यहाँ पे क्रेस्ट आने के लिए इस वेव को ऐसा बनना पड़ेगा, और इसको क्रेस्ट तक पहुंचने के लिए किधर जाना पड़ेगा, ऊपर, अपवार्ड। इसका मतलब ये जो पॉइंट डी है वो ऊपर की तरफ वाइब्रेट करेगा। चलिए मैं पॉइंट ई की बात करता हूँ। पॉइंट ई पे भी स्लोप नेगेटिव है। देखो पॉइंट डी, पॉइंट ई और पॉइंट एफ, तीनों पे स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है तो मैं तीनों की कंबाइंड बात कर लेता हूँ। तो पॉइंट डी की बात करिए, पॉइंट ई की बात करें, तो पॉइंट ई की ठीक पहले कौन है, क्रेस्ट है। तो अब ये क्रेस्ट किधर आना चाहेगा, ऊपर की तरफ। अगर क्रेस्ट ऊपर की तरफ यहाँ पर आना चाहेगा तो क्रेस्ट यहाँ पर आने का मतलब वेवफॉर्म ऐसा होगा, तो इसको क्रेस्ट तक पहुंचना होगा, इसको ऊपर जाना होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अपवार्ड। चलिए सेम ऐसा ही एफ के लिए भी रिपीट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्रेस्ट बनेगा,
क्योंकि इसके ठीक पहले क्रेस्ट ही था। तो इस पॉइंट एफ पर क्रेस्ट बनाने के लिए वेव को यूं आना पड़ेगा, तो एफ को ऊपर जाना पड़ेगा, है ना। तो देखो डी भी ऊपर गया, ई भी ऊपर गया और एफ भी ऊपर गया। अच्छा जी का क्या होगा? ये जो जी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्लॉप कितना है? 0। अगर स्लॉप 0 है तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस स्लॉप इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव। देखो और मैं इतनी बार फॉर्मूले लिख देता हूँ कि आपको वैसे भी याद हो जाएगा। तो 0 वेलोसिटी है इसकी। चलिए हम पॉइंट एच की बात करते हैं। पॉइंट एच की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्लॉप बनाता हूँ तो थीटा लेस देन 90 डिग्री आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एच की माइनस स्लॉप इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव। तो स्लॉप है आपका इसका पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ वेव भी पॉजिटिव, ये डाउनवर्ड आएगा मतलब माइनस में। डाउनवर्ड आने का मतलब क्या है? देखो एच के ठीक पहले, एच के ठीक पहले की अगर मैं बात करता हूँ, एच के ठीक पहले यहाँ पे ट्रफ है। तो अब ये क्योंकि वेव ऐसे बढ़ रही है तो ट्रफ की अगली पोजीशन यहाँ पर होने वाली है। अगर ट्रफ की अगली पोजीशन यहाँ पर होने वाली है तो यहाँ पे ट्रफ कब बन सकता है? जब एच को नीचे जाना हो। तब एच कैसे जाएगा? डाउनवर्ड। ओके, आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब जरा मैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ता हूँ। अगर मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर करना हो तो मुझे क्या करना होगा? तो मैंने देखा यार कि डी ई एंड एफ हैव अपवर्ड पॉजिटिव वेलोसिटी। बिल्कुल ये डी ई और एफ की अपवर्ड वेलोसिटी थी क्योंकि इसके पहले क्रेस्ट था। इन सभी जगह पे क्रेस्ट बनना है तो क्रेस्ट बनने के लिए इन तीनों को ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ओके, सेकंड ऑप्शन जो है वो आपसे बात कर रहा है ए बी और एच की। ए बी और एच की डाउनवर्ड वेलोसिटी। देखो ये ए, ये बी और ये एच। ए और बी के पहले यहाँ पे क्या था? ट्रफ था। यहाँ पे ट्रफ बनाने के लिए ए और बी को नीचे जाना पड़ा, और एच के पहले भी जी है, यहाँ पे ट्रफ बनाने के लिए एच को भी नीचे जाना पड़ा, मतलब ये बात भी सही है। सी और जी हैव जीरो वेलोसिटी। सी और जी की जीरो वेलोसिटी है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे स्लॉप कितना था? 0। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट ए एंड ई हैव मिनिमम वेलोसिटी। नहीं यार, ए और ई पे अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो तो स्लॉप पे डिपेंड करती है, और ए ई और ई पे तो बहुत गहरा स्लॉप है काफ़ी, है ना। तो मिनिमम वेलोसिटी नहीं होगी। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी आपकी सी और जी पर हो गई। सो दिस इज रॉन्ग आंसर। अगर आपको यहाँ पे रॉन्ग आंसर रॉन्ग आंसर चूज करना था तो दिस इज रॉन्ग, और जो रॉन्ग है वही राइट है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4th। ठीक है, चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ताकि इससे संबंधित कोई भी समस्या ना वो दूर हो जाए। A transverse pulse is shown in the figure on which 4 points are shown at any instant. Which of the following points are in state to move upward? देखो अपवर्ड वही मूव करते हैं, इनका स्लॉप नेगेटिव होता है। तो जैसे ये है पॉइंट बी, क्योंकि पॉइंट बी के पहले कौन है? क्रेस्ट है। तो अब क्रेस्ट को यहाँ से उठकर यहाँ आना है। यहाँ आने के लिए बी को किधर जाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ओके, जो सी पॉइंट है आपका, इस सी पॉइंट का भी देखो, सी पॉइंट का भी स्लॉप नेगेटिव है। तो सी पॉइंट पे भी ये जो क्रेस्ट था, अब ये क्रेस्ट सी पॉइंट पर आएगा तो उसके लिए सी पॉइंट को ऊपर जाना पड़ेगा। डी पॉइंट के पहले ट्रफ था तो डी पॉइंट को नीचे आना पड़ेगा। ए पॉइंट के पहले भी ट्रफ था तो ए को भी नीचे आना पड़ेगा। तो बी और सी ऊपर गए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस, है ना। ये भी बहुत अच्छा तरीका आप कौन सा ट्रफ और आने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसवर्स वेव इन एक्स वाई प्लेन अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन t इक्वल्स टू 0 इज रिप्रेजेंट 4 पॉइंट्स है। विच ऑफ द पार्टिकल हैज वेलोसिटी इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी जिसका स्लॉप नेगेटिव होगा। अब तो बात आपको समझ में आ गई होगी, जैसे ये है ना। अब देखो ए के ठीक बाद में, ए के ठीक पहले क्रेस्ट बन रहा है, तो अब यहाँ पे क्रेस्ट बनाने के लिए बी को किधर जाना पड़ेगा? ऊपर। बोले सर अगर सी की बात करें तो सी जो है आपका ये वो ये रहा, सी के ठीक पहले ट्रफ है, इसका मतलब सी को नीचे आना पड़ेगा। ओके, डी को भी नीचे आना पड़ेगा क्योंकि इसके भी पहले ट्रफ है, और ए के भी पहले ट्रफ है तो ए को भी नीचे आना पड़ेगा, तो केवल बी को ऊपर जाना पड़ेगा। तो आई होप जहां से मैंने शुरुआत करी थी, मैंने आपसे वादा किया था कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये वाले जो डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करना सीख जाएंगे। और बहुत तगड़ा तगड़ा आप लोगों ने एक एक केस इसका डिस्कशन किया है। तो आई होप आपको फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो क्योंकि अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। थैंक यू सो मच।